बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कश्मीर के हवाले से एक इंतहाई अहम मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इस मीटिंग की सदारत भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की और कश्मीर से कई बड़े और अहम रहनुमा इसमें मौजूद थे। इस मीटिंग के अंदर तकरीबन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। तकरीबन 14 कश्मीरी लीडर इस पार्टी का हिस्सा बने हुए थे। कहा यह जाता है कि अफवाहें ये थी इस मीटिंग से मुतल्लिक कि इस मीटिंग के अंदर कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A के मुतालिक चर्चा होनी है और इसमें इनको दोबारा से कश्मीर के अंदर जो है ना वो लागू करा दिया जाएगा। इस हवाले से इस मीटिंग के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या अहम बातें की गई, क्या पॉइंट्स हैं जो कि टेक अवे पॉइंट्स हैं इस मीटिंग से मुतल्लिक, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और उन अहम मामलात के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि इस मीटिंग के अंदर तय पाए हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, ये पॉलिटिकल मीटिंग थी। इस पॉलिटिकल मीटिंग के अंदर कश्मीर से 14 जमातें जो थीं उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी इसी मीटिंग का हिस्सा थी। कांग्रेस की भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी और बीजेपी के सदर नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़ीर आज़म, इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। इस मीटिंग के हवाले से क्या जो है ना वो टेक अवे पॉइंट्स हैं और जो रूमर्स थी उनको इस मीटिंग ने किस तरीके से असरअंदाज किया है, ये मैं आपके सामने रखने लगा। नाज़रीन, जो सबसे पहला पॉइंट था जिसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया और जिसने भारतीय हुकूमत ने जिस पर जोर दिया वो है डीलिमिटाइजेशन। नाज़रीन, बेसिकली नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो नई हल्का बंदियां चाहती है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर। इस डीलिमिटाइजेशन का मकसद ये है कि जम्मू एंड कश्मीर ये दोनों अलग-अलग रीजन्स हैं और रीजन्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सीट्स हैं वो उनमें जो तनासुब है वो कुछ ऊपर नीचे है। इस तरीके से हर बार जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन से ही वजीर आला जो है वो बनता है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, क्योंकि जो जम्मू का इलाका है अगर मैं उनकी कुल सीट्स की बात करूं तो वो तकरीबन 37 सीट्स हैं, जो कि अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन के पास 46 सीट्स मौजूद हैं। तो इस तरह से कश्मीर का वादी कश्मीर का जो रीजन है वजीर आला वही से ही बनाया जाता है और जम्मू रीजन के अंदर ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू लोगों की है। तो बेसिकली मोदी हुकूमत ये चाहती है कि इस डीलिमिटाइजेशन को, जिसके ऊपर ऑलरेडी कमीशन बन चुका है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, इस हवाले से इसको जल्द अज जल्द तकमील के ऊपर पहुंचाया जाए और यही 14 कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल पार्टी से भी यही डिस्कस किया गया है कि मोदी हुकूमत एक एक्सेलरेशन चाहती है इस डीलिमिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर। इस हवाले से अगर मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखूं तो वो है हमारा स्टेट का इशू। बेसिकली इंडियन हुकूमत ने यह वादा किया है कि अब वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देने वाली है। नाजरीन, ये वो स्पेशल स्टेट नहीं होगी, ये सिर्फ एक स्टेट होगी जिस तरीके से पहले से जो है ना वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स मौजूद हैं। अगर हम कुल स्टेट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर इस टाइम 28 स्टेट्स मौजूद हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनके अंदर ये अब कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। सेंटर के अंदर ये आती है और सेंटर ही इसको रूल कर रहा है। तो इस तरीके से एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा कश्मीर को। इस हवाले से चर्चा की गई है, डिस्कशन की गई है नरेंद्र मोदी की जानिब से और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। मोदी हुकूमत मुसलसल एक तरफा फैसले कश्मीर को लेकर कर रही है। उन फैसलों का मकसद ही यही है कि इस रीजन की पॉलिटिकल सिचुएशन को तब्दील किया जाए और इसका जो सोल्यूशन था, जो बातचीत थी, उसको बिल्कुल ही मिटाकर एक भारतीय अंदाज में इस सारे इशू को एक जो है ना वो राइट विंग नेशनलिस्ट सोच के जरिए कश्मीरियों को दबाया जाए। नाज़रीन, आर्टिकल 370 के हवाले से हमारा तीसरा पॉइंट है। आर्टिकल 370 के हवाले से भी इसी मीटिंग के अंदर डिस्कशंस हुई हैं। पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके ऊपर बात भी उठाई। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से बात भी की। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह रहे कि इनकी वफादारियाँ भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं। कश्मीरी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस सारी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो ये एक तरीके से कश्मीरियों की बेइज्जती की गई। ये एक गैर आइनी अमल था, गैर कानूनी और गैर इखलाकी इकदाम बीजेपी गवर्नमेंट ने उठाया था, जिसने कश्मीरियों की दिल आज़ारी की है। इसको रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह सोल्यूशन जो है वो नहीं निकला।
क्योंकि अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इसको रिवर्स तो करने वाली नहीं है। इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम सियासी करियर में इसी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए स्ट्रगल की है, उसी तरीके से ही ये जो है अब इसी आर्टिकल 370 को दोबारा से कश्मीर में बहाल करने की जद्दोजहद करेंगे। इस हवाले से फारूक अब्दुल्ला साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो उस कोर्ट केस को परस्यू करना चाहते हैं जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया, इस इकदाम को, और उसी को ही परस्यू किया जाएगा। उस हवाले से देखते हैं कि इंडियन हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है और किस तरीके से इस आर्टिकल को इलीगल करार देती है, जो कि गैर कानूनी अमल था, क्योंकि इसी आर्टिकल 370 को लगाने वाले ही जवाहरलाल नेहरू खुद थे और उन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है ना वो कश्मीर के साथ एक मुआहदा किया था, जिस मुआहदे की बिना पर ये आज दावा करते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। उसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी इस आर्टिकल 370 को हटाकर की गई है। मोदी हुकूमत इस डीलिमिटाइजेशन को इसलिए तेज कर रही है क्योंकि ये इलेक्शंस कराना चाहती है, और यही हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट भी है। नाज़रीन, इन इलेक्शंस का मकसद ये है कि किसी तरीके से एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू कराया जाए, और वो एक चीज़ जो रुक गई है, जो कि क्योंकि इस अमल को आर्टिकल 370 को हटाना कुछ खातर का कश्मीरियों ने पसंद नहीं किया। हाँ, एक तबका ज़रूर है, क्योंकि मिले जुले जो है ना नज़रियात रखे जाते हैं, क्योंकि वो सारी सिचुएशन एक टेंस हो चुकी है और कश्मीरी को काफ़ी ज़्यादा जुल्म सहने पड़े हैं सारी सूरत हाल में। तो एक आम इंसान क्या चाहता है? एक आम इंसान सुकून चाहता है, एक आम इंसान तरक्की चाहता है, लेकिन एक आम इंसान आज़ादी भी चाहता है, और उसकी इस आज़ादी की ज़रूरत को भी पूरा करना ही होगा। इस तरीके से एक फ्रैक्शन ऐसा भी है जो कि बिल्कुल ही नाखुश है, और एक फ़िरका इससे बहुत ज़्यादा खुश भी है। इस हवाले से कश्मीरियों को उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। इन इलेक्शंस का मकसद ये है कि जम्मू रीजन से सीट्स को बढ़ाकर वहाँ पर इलेक्शंस करवाकर जम्मू रीजन को मज़ीद प्रमोट किया जाए, हिंदू मेजॉरिटी रीजन को वहीं से ही वज़ीर आला को लाया जाए, और उस हवाले से ही पॉलिटिकल प्रोसेस को तेज़ किया जा सके, ताकि बीजेपी को जो है ना वो कश्मीर के इलाके से उनके जो भी यूनिलैटरल इक़दाम कश्मीर में करने वाली है, कश्मीर को लेकर भारतीय हुकूमत वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। यानी कि दूसरे अल्फाजों में अगर मैं आपसे ये कहूँ तो बेसिकली ये अपनी सपोर्ट को कश्मीर रीजन के अंदर बढ़ा रहे हैं थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस, और यही इनका मोटिव भी है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ अपडेट के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।